दोस्तों, शिक्षा पहल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पुनः अभिनंदन। आज हम लेकर आ रहे हैं आप सबके लिए प्रश्न सीरीज का भाग 2 संख्याएँ से संबंधित है और ये सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है और हृदय की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को देख कर के विभिन्न और प्रश्न बना करके आप आसानी से तैयारी कर पाएँगे और आप हमारे चैनल पर इस तरह के वीडियो सतत आपको मिलता रहेगा। तो लाइक करें, कमेंट करके बताएँ कि आपको और कैसा वीडियो चाहिए और किस तरह की प्रश्न चाहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये हमारी वीडियो और हमें प्रेरित करने का सौभाग्य मिलेगा। आपकी प्रेरणा से हम और नया कुछ करने का प्रयास करते रहेंगे। हमारे चैनल सामान्य ज्ञान, विभिन्न कक्षाओं की जानकारी आदि सभी के लिए बनाया गया है। तो ये अभी हम नवोदय की तैयारी के लिए फ़ोकस कर रहे हैं। विभिन्न सीरीज़ आने वाला है हमारी सीरीज़ में, तो आप सभी हमारे साथ बने रहें। तो लीजिए मैं समय ना लेते हुए आपके पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। ये पहला प्रश्न में देखेंगे अंकों 9, 7, 0, 4, 6 का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या है। तो यहाँ अपने इतने अंकों का प्रयोग करके आपको 5 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या बनाना है। तो हमने आपको पहले हमारे वीडियो में देख लेंगे, पिछले वीडियो में कि कैसे छोटी संख्या बनाया जाता है, बड़ी संख्या। फिर भी हम यहाँ पर देखें, बता दे रहे हैं आपको कि सबसे छोटी संख्या बनाना है तो छोटी संख्या को पहले लिखते हुए बढ़ते क्रम में रखना है। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास अंक अगर बोला जाए तो 0 है, लेकिन इसको नहीं लिखना है, शून्य को नहीं लिखना है। यहाँ पर प्राकृत संख्या को लिखना है। सबसे पहले प्राकृत संख्या को लिखेंगे, उसके बाद उसका 0 लगाएँगे। अगर शून्य वहाँ पर दिया है, तो उस 0 को प्राकृत संख्या के बाद यहाँ पर शून्य को डालेंगे। फिर उसके बाद की संख्या, इससे बड़ी वाली संख्या क्या हो गया हमारा? 6 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया। तो इस तरह से ये हमारा 5 अंकों की छोटी संख्या तो बन गया। लेकिन हमें बोला है प्रश्न ने कि 5 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या पूछा है। तो आप कुछ मत करना, इनको देखते जाना इधर से इकाई की तरफ से, और जहाँ पर ये बैठा है उसको उठा करके सबसे आखिरी में ले आएँगे। तो ये बन जाएगा आपका 4, 0, 7, 9 और ये 6। तो ये हमारा सबसे छोटी सम संख्या होगा। अब इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर बी ऑप्शन में है। अब मैं आपको इसमें और क्या पूछ सकता है आपको? आपको पूछ सकता है सबसे बड़ी सम संख्या पूछ सकता है। तो सबसे बड़ी सम संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करना है? आपको बड़ी संख्या को सबसे पहले पहले लिखेंगे, संख्याओं को घटते क्रम में रख दीजिए। तो संख्याओं को घटते क्रम में लिखेंगे तो ये क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 9 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 4 है, फिर ये 0 है। तो ये हमारा सबसे बड़ी संख्या निकल गई। अब देखेंगे सम है? हाँ, सम है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर सम नहीं होता तो क्या करें? जहाँ पर भी सम रहता उस संख्या को उठा करके सबसे आखिरी में ले आते और बाकी संख्या को आगे बढ़ा देते, तो वो आपका सबसे बड़ी सम संख्या निकल जाता। अब इसमें और क्या प्रश्न पूछ सकता है आपको? आपको पूछ सकता है कि सबसे छोटी सम संख्या एवं सबसे बड़ी सम संख्या का योगफल पूछ सकता है। सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछ सकता है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन आपको इतना है कि आपको सबसे छोटी सम संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या अगर बनाना आ गया, तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न करे, चाहे योगफल पूछे, अंतर पूछे, तो आप आसानी से बना लोगे। और निश्चित अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको इसको समझ में आ गया, तो 2-3 प्रश्न आप नोटेट कर लें, ताकि इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आपको आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें 3 अंक भी दे सकता है, 4 अंक भी दे सकता है, 5 अंक भी दे सकता है और 6 अंक भी दे सकता है। तो आपको निश्चित ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आपके लिए और एक प्रश्न ला रहे हैं हम। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा। अब यहाँ पर हमने विषम संख्या के बारे में लिया है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंक 8, 4, 0, 7 और 2 से बनी हो, वह कौन सी है? तो आपको बड़ी संख्या बनाना है तो संख्याओं को घटते क्रम में रखना है। पहला ही काम है, इन जो अंकों को घटते क्रम में रख दो आप। तो सबसे पहले हम 8 सबसे बड़ी है हमारा, उसके बाद 7 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 0 है।
तो ये तो हमारा सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों का बन चुका है। तो अब क्या करें, इनमें हमें पूछा है विष विषम संख्या, हमें पूछा है विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या पूछा है। तो हमको फिर यहीं पर ट्रैक करना है, ये हमारा विषम संख्या कहाँ पर है, जहाँ पर आपको मिले, जो पहले मिले। अगर 2 विषम संख्या रहता तो जो पहले मिलता उसको उठा करके ले जाते, बाकी को खिसका देते। तो ये बना देंगे क्या, ये बन जाएगा आपका 8, 4, उसके बाद 2, ये हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। हाँ, ये यहाँ पर देखेंगे, ये यहाँ पर हो जाएगा 4 के बाद क्या आ जाएगा 2। हाँ ठीक है, 2 उसके बाद 0 फिर 7। इस तरह से ये बन गया आपका सबसे बड़ी संख्या, ये बन गया आपका सबसे बड़ी संख्या। तो ये इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो अर्थात यहाँ पर देखना आपको इतना ही है कि ये 7 को जो ट्रैक करके 7 है उसको आप आखिरी में ले जाएंगे, तो इस तरह से सबसे बड़ी संख्या आपके पास मिल जाएगा। जहां पर भी मिले, जो पहला संख्या मिल जाए उस संख्या को आपको आखिरी में ले जाना है। तो इस तरह से ये विषम संख्या निकल गई। अब इससे संबंधित आपको और क्या क्या प्रश्न कर सकता है, बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर पूछ सकता है, योगफल पूछ सकता है, और गुणनफल के इकाई में क्या हो सकता है ये भी पूछ सकता है। तो आप थोड़े तैयार रहें, सर्टिफाइड रहें। आपको इतना ही पुनः बोल रहा हूँ कि आप बड़ी संख्या बनाना सीख जाएं और छोटी संख्या बनाना सीख जाएं, चाहे वो सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, या कोई प्राकृत संख्या हो। आपको पहला वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि प्राकृत संख्या में छोटी संख्या और बड़ी संख्या कैसे बनाया जाता है। आज हम लेकर आ रहे हैं सम संख्या और विषम संख्या का। आगे चलते हैं, और प्रश्न में आपके लिए और क्या है। तो लीजिए, ये प्रश्न है आपके बीच में। ये बोला है अंक 7, 6, 3, 9 और 0 का प्रयोग कर 5 अंकों की, जब प्रत्येक अंक को केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात एक अंक को एक ही बार प्रयोग कर सकता है एक स्थान पर, तो एक बार प्रयोग करके कुल कितनी प्राकृत संख्या बनाई जा सकती है। मतलब इनके छोड़ और अतिरिक्त प्रयोग नहीं करना है, प्रत्येक अंक का प्रयोग करना ही है। तो उस दो पटी संख्याओं में अंक दोबारा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि हमें, मेरा अगर इससे संबंध में समझना है तो हमारा पिछला प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर देखिए, मैंने संख्या के बारे में बहुत बहुत बढ़िया तरीके से इनको समझाया कि कितने अंकों से कितनी संख्या बनती है। तो उसको आप देख लेंगे तो आपको पूरी समझ में आ जाएगा। तो हम आपको यहाँ पर अवगत और करा दें कि 5 अंकों की कुल संख्या, 5 अंकों की कुल प्राकृत संख्या अगर बनती है, प्राकृत संख्या है कुल, अगर सभी अंक प्राकृत है, अर्थात एक शून्य नहीं हो, तो कुल संख्या आपके पास बनती है 5 अंकों की, वो होता है 120। टोटल 120 बनता है। 4 अंक का बोला जाए तो 24 बनता है, 3 अंक का बोला जाए तो 6 बनता है, तो और 2 अंक से 2 बनता है। लेकिन अगर उस अंक में अगर एक शून्य आ गया, जैसे यहाँ पर देखें एक शून्य आ चुका है 5 अंकों में, तो यहाँ पर से आपको 24 माइनस करना होगा। यहाँ पर से 4 अंकों की कुल संख्या के एक संख्या को माइनस करना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 96। तो ये हमारा आंसर होगा 96। तो इस तरह से अगर 4 अंक का पूछा जाता है और एक शून्य है तो आपका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अगर 3 अंक का पूछा जाता है तो 3 अंक से कुल संख्या बनती है 6, लेकिन शून्य आ गया तो वो बनेगा 4। इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। इनके संबंध में एक वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूँ और वहां पर एकदम बारीकियों के साथ बताया हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। लीजिए अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। 6 अंकों की सबसे छोटी, 6 अंकों की सबसे छोटी एवं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर होगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 6 अंकों की छोटी संख्या आप लिख सकते हैं, ये हो गया 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। एक के बाद आप सीधा 5 शून्य लगा देंगे तो आपका ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकल जाएगा। अब बोला है यहाँ पर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या लिख दो। ये रहा आपके पास सबसे बड़ी संख्या। तो ये आप इसको अंतर पूछा है तो हम घटा देते हैं, तो ये 1 होगा, बाकी सब 0 हो जाएगा।
तो हमारा अंतर एक ही होगा। आप देखेंगे 2 अंक से 1 अगर ज़्यादा होता है तो वो 3 अंक की छोटी संख्या बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें आसान सा कि अगर यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है और 6 को छोटी पूछा है और 5 को बड़ी पूछा है, तो अब 1 का ही अंतर होगा। 1 जोड़ने पर अगली संख्या का छोटी संख्या मिल जाता है। तो इस तरह से ये प्रश्न आपके बीच में इसे समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपके बीच में। ये रहा 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल। अब यही 2 प्रकार के अंतर पूछ सकता है, योगफल पूछ सकता है, लेकिन 4 अंक की जगह 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, 2 अंक, 3 अंक कुछ भी कर सकता है। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि 5 अंक की बड़ी संख्या क्या है, 6 अंक की बड़ी संख्या क्या है, 7 अंक की बड़ी संख्या क्या है। इसका वीडियो मैंने एकदम चार्ट वाइज आपके बीच में रख दिया है। पिछले वीडियो में बढ़िया बनाया था, उनको भी आप एक बार अगर नहीं देखे हैं तो देख लेना। तो यहाँ पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं हम। तो 4 9 लिख देते हैं। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। अब 5 अंकों की बड़ी संख्या पूछा है तो 5 अंकों की बड़ी संख्या लिख देते हैं। और इनका पूछा है आपको योग क्या होगा, योगफल क्या होगा, तो आप जोड़ दीजिए। ये 9 9 18, 9 9 18 एक 19, 9 9 18 एक 19, 9 9 18 एक 19, 9 एक 10। इस तरह से आप आसानी से जोड़ सकते हैं। अंतर पूछा जा सकता है आपको, अंतर और योगफल इसमें पूछा जाता है। और कभी कभी इकाई के गुणनफल, इनके बड़ी संख्या और छोटी संख्या के गुणनफल के इकाई का अंक क्या होगा ये पूछा जा सकता है। इतनी बड़ी अंकों में नहीं पूछा जा सकता, इकाई का अंक ही पूछा जाता है। अगर गुणनफल में कर दिया जाए तो गुणा करके देख लेंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या होगा, ये हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। इस तरह से ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए हैं तो आप निश्चित निवेदन है आप सबसे शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचाएं और उन्हें सीखने का मौका दें। आपने इतने समय तक हमारी वीडियो को वॉच किए, आपने कुछ सीखा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको और कैसा चाहिए। और आपने पूरी वीडियो तक बने रहे इसके लिए शिक्षा पहल चैनल की ओर से सादर आभार। धन्यवाद।